हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि म्याऊ म्याऊ को मैथ पढ़ाने के बाद वो लाइट हाउस से चला गया था। तो यहाँ पे म्याऊ म्याऊ ना यूनियन ने जिस चौक से बोर्ड पे लिख के उसे पढ़ाया था, वो चौक वो घर ले जाके ना अपने पास रख लेती है उसी ड्रॉर में। और ये वही ड्रॉर है जिसमें म्याऊ म्याऊ ने यूनियन का अम्ब्रेला रखा है और वो पेज भी जिसपे वो उसे पढ़ा रहा था। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि म्याऊ म्याऊ के डैड भी घर आ चुके थे उनके जॉब से कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी लेके। तो यहाँ पे म्याऊ म्याऊ और उसकी छोटी बहन अपने डैड को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी। म्याऊ म्याऊ के म्याऊ उसके डैड को बता रही थी कि म्याऊ म्याऊ ना मैथ में फेल हो गई है। बट यहाँ पे उसके पापा ना उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उससे बात करते हैं, उसे अच्छे से समझाते हैं और उसे काफी ज्यादा इंकरेज भी करते हैं कि वो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती है। उसके डैड उससे कह रहे थे कि तुम ज्यादा पढ़ाई की टेंशन मत लेना, बल्कि इस चीज को ढूंढो कि तुम सच में क्या पढ़ना चाहती हो और अपने गोल के लिए वर्क करना हमेशा ही हार्ड। यहाँ म्याऊ म्याऊ भी अपने डैड की कही हुई बातों को अच्छे से समझ रही थी और कैसे यहाँ म्याऊ म्याऊ श्योर है कि उसे क्या चाहिए। इधर यूनियन को दिखाया जाता है फिर, जो कि अपने यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस चेक कर रहा था एग्जाम की, ताकि वो आर्किटेक्चर मेजर के लिए पढ़ाई कर सके आगे। और इधर नेक्स्ट मॉर्निंग म्याऊ म्याऊ ना अपने गोल के बारे में डिसाइड करके अपने पेरेंट्स को बता रही थी कि मैं कॉलेज में ना फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। बट यहाँ पे उसके मॉम है ना इस बात के लिए उसे मना करती है और उसके डैड ना उसका फेवर ले रहे थे, यानी कि उसे सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे साथ ही में वो उसके लिए सजेस्ट भी कर रहे थे कि तुम्हें इसके लिए ना आर्ट क्लासेस भी लेनी होगी, क्योंकि आर्ट फैशन डिजाइनिंग का एक पार्ट है। म्याऊ म्याऊ की मॉम यहाँ उनसे कह रहे थे कि म्याऊ म्याऊ तुम्हारी ड्राइंग ना बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत खराब आते हैं और आर्ट क्लासेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे म्याऊ म्याऊ फिर उन्हें बताते हैं कि हमारे आर्ट टीचर है ना मिस लियाओ, वो हमें आर्ट की फ्री क्लासेस देने वाले हैं। पर यहाँ पे उसके मॉम को अब भी लग रहा था कि घर के लोग ना कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं उनसे बिना पूछे ही। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि म्याऊ म्याऊ लाइट हाउस में यूनियन से पढ़ने के लिए जा रही थी, तो यहाँ ना वो यूनियन से उसका नंबर मांगने की कोशिश करती है, पर वो उससे मांग ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे इधर स्कूल जाने से पहले हेशिन म्याऊ म्याऊ को फ्री आर्ट क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए ना मिस्टर लियांग के घर उसे ले जाती है। और यहाँ पे हेशिन उसे बता रही थी कि लियांग ना काफी दिनों से आर्ट स्टूडियो में नहीं आया। और यहाँ पे म्याऊ म्याऊ उनकी आर्ट टीचर की वाइफ से भी यहाँ मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी थी। फिर स्कूल जाते टाइम यार रास्ते में म्याऊ म्याऊ उससे कह रहे थे कि आर्ट टीचर की वाइफ ना कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और स्वीट भी। या हेशिन उसे बता रहे थे कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वो यूनियन की मॉम है। म्याऊ म्याऊ उससे कह रहे थे कि ये फर्स्ट टाइम है कि तुम यूनियन को कॉम्प्लीमेंट दे रही हो। और ये बात सुन के हेशिन ना थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाती है और वो यहाँ टॉपिक चेंज कर देती है। इधर कायतो क्लास में हमेशा की ही तरह सब लोगों से बहुत रूडली बर्ताव कर रहा था और वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर यूनियन और उसका दोस्त जब क्लास मॉनिटरिंग के लिए क्लास में आ रहे थे, बट यहाँ पे ना उसके दोस्त की फाइट हो जाती है कायतो के साथ में। और यहाँ इनके फाइट के दौरान हमें ये पता चलता है कि ये तीनों ना पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब नहीं है। तभी यहाँ पे क्लास में उनके मैथ टीचर आ जाते हैं, तो यहाँ पे यूनियन ना नाटक करने लगता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, ताकि वो उन लोगों को शायद बचा सके। और वो ऐसा भी प्रिटेंड कर रहा था कि उसे वॉमिटिंग होने वाली है। यहाँ पे वो कैन भी फेंक देता है टेबल से, ये बताने के लिए कि उसे सच में वॉमिटिंग हो रही है। और वो खाली कैन ना वो म्याऊ म्याऊ को दे देता है, जिससे कि किसी को शक ना हो। और उसने ऐसा कायतो को बचाने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे टीचर ना कायतो को उसके बैड बिहेवियर की वजह से प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाने वाले थे। इधर जब वो लोग बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे उसका दोस्त ना काफी गुस्से में लग रहा था और यूनियन से पूछ रहा था कि तुम अभी भी कायतो के लिए इतना ज्यादा नाइस क्यों बनते हो, तुम क्यों ही हमेशा उसे डिफेंड करते हो। और इधर मिस्टर ल्यूपियन म्याऊ म्याऊ को क्लिनिक भेज रहे थे यूनियन को चेक करने के लिए कि वो ठीक है। और जब म्याऊ म्याऊ क्लिनिक जाके यूनियन से मिलती है, तो वो देखती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ यूनियन म्याऊ म्याऊ से थैंक यू कह रहा था, क्योंकि उसने उसकी मदद की उस इंसिडेंट को कवर करने में। फिर यूनियन उसे एक फूड का कैन दे के वहां से चला जाता है। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद म्याऊ म्याऊ आर्ट क्लास अटेंड करने उन टीचर के घर आई थी, तो यहाँ पे साथ ही में यूनियन और उसका दोस्त यानी कि वॉनी भी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। यहाँ यूनियन म्याऊ म्याऊ से पूछ रहा था कि तुम यहाँ स्टूडियो में क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें तो मैथ्स पढ़ना है ना। तो म्याऊ म्याऊ उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने अपना एक्सरसाइज कर ली है और मैं आर्ट क्लास इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में आर्ट रिलेटेड कोर्स लेना चाहती हूँ। तो इस बात पे यहाँ यूनियन हंसता है और म्याऊ म्याऊ से कहता है कि ये तो बस कैजुअल क्वेश्चन था। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ म्याऊ म्याऊ ड्राइंग कर लेती है, तो यहाँ पे वोंगी ना उसके ड्राइंग पे कमेंट करता है और उसकी ड्राइंग ना अपने डॉल की क्लॉथ से कंपेयर करने लग जाता है। और यहाँ वोनी ना अपना सच खुद ही एक्सपोज कर देता है कि वो अभी भी डॉल से खेलता है। तो यहाँ फिर म्याऊ म्याऊ उसका मजाक उड़ाती है। वोंगी उससे कह रहा था कि मैं इनके साथ खेलता नहीं,
बल्कि बस ड्रेस बनाता हूँ। फिर यहाँ वोंगी पर ना पूरी ही क्लास हंसने लगती है। इस बात पे वोंगी पे गुस्सा आ जाता है और वो ना म्याओ म्याओ के टीथ पे फिर से कमेंट कर देता है और इस बात पे यहाँ यूनियन उसे रोकता है। पर उससे पहले ही म्याओ म्याओ को ये सब बुरा लग जाता है और इस वजह से होता है कि फाइनली यहाँ म्याओ म्याओ ना अपने टीथ में ब्रेसेस लगवाने का डिसाइड करती है और फिर उसने आखिरकार ब्रेसेस लगवा ही लिए थे उसके मॉम के कहने पे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।